नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं आउटफिट पर। मैं बताऊं आपको, बिहार को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। पहलगाम में टेरर अटैक के बाद बिहार को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और इस डिक्लेरेशन के बाद जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो सभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो चेकिंग और जांच बढ़ा दी गई है। खास करके इंडो नेपाल बॉर्डर 1760 किलोमीटर, जिसमें करीब 860 किलोमीटर बिहार में ही पड़ता। तो ये सॉफ्ट बॉर्डर माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में, मेरा मतलब करीब 25 से 30 वर्षों में, आतंकियों के आने का एक सेफ पैसेज बन चुका है वो। और उस पैसेज बनने के बाद कई आतंकी पकड़े भी गए। मैं चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल वो 2013 की, जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री के रेस में थे और गांधी मैदान की एक सभा को संबोधित कर, उस समय वहाँ सीरियल ब्लास्ट हुआ था और सीरियल ब्लास्ट 6 लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग। यही नहीं, इसके बाद भी कई आतंकी घटनाएं यहाँ घटी। मैं बता दूं आपको, या आपको पता होगा कि यासीन भटकल करीब 7 वर्षों तक यहाँ वो जाल बूनता रहा, आतंकी जाल बूनता रहा और कई युवकों को उसने इसमें फंसाया। यासीन भटकल जो कर्नाटक का रहने वाला था, इंडियन मुजाहिदीन का था, आईएसआई से गाइड होता था वह। इंडियन मुजाहिदीन का एक मॉडल ही उसने यहाँ तैयार किया, जिस मॉडल का नाम दरभंगा मॉडल रखा गया। एनीवे, क्योंकि वो दरभंगा, समस्तीपुर और वो जो उत्तर बिहार का इलाका है, उसी को उसने अपने ठिकाने बना रखे थे और उसने अपने नेटवर्क में रखे थे, क्योंकि उधर अल्पसंख्यक आबादी भी अधिक है। मैं उसकी चर्चा कभी बाद में डिटेल से इसलिए भी करूंगा क्योंकि उस पर मैंने रिपोर्टिंग की है और उस पर एक फिल्म भी बनी थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। एनीवे, अब मैं बात करूंगा 2013, जब वो प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। माने वर्तमान प्रधानमंत्री जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जैसे ही एयरपोर्ट पर आए वैसे ही 3 धमाके हुए थे गांधी मैदान। 3 धमाके हुए और उनको एयरपोर्ट पर ही इसकी जानकारी दे दी गई थी कि वहाँ धमाके हुए गांधी मैदान में, लाखों की भीड़ थी। बावजूद नरेंद्र मोदी रुके नहीं, वो गए, उन्होंने अपने भाषण दिए और भाषण के दौरान ही पहले ऐसा लगा कि पटाखा छूटा है। शायद पटाखा छूटना छोड़ना वह एक स्ट्रेटजी थी आतंकियों की। और उसके बाद बम के धमाके होने लगे और कई लोग बम के धमाके से बाहर गिरने लगे, फेंकाने लगे और सीरियल ब्लास्ट हुए। उसमें मैंने बताया है कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग। एनीवे, अब मैं बात करूंगा कि अभी हाल में जब वो झंझारपुर में थे, मेरा मतलब मधुबनी झंझारपुर में, जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे पहलगाम अटैक के बाद, तो उस अटैक के बाद देश में पहली बार बिहार पूरा अलर्ट पर था, हाई अलर्ट पर था। एक स्टेट का हाई अलर्ट पर होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब स्पष्ट है कि इस राज्य में आतंकियों का या तो ठिकाना है, या तो आतंकियों का सिर्फ पैसेज है, या आतंकी यहाँ छिपे रहते हैं। 2013 की घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें नरेंद्र मोदी सीरियल ब्लास्ट में जो भी पकड़े गए, वो पकड़े गए लोगों ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग हुई थी वो धुरवा में। एक्चुअली ह्यूमन बम माने सुसाइडल स्क्वाड तक की बात उन लोगों ने की कि वो सुसाइडल स्क्वाड की ट्रेनिंग चल रही थी ऑलरेडी नरेंद्र मोदी को लेकर और देश के अन्य वीवीआईपी को लेकर, वहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में। लेकिन वह सफल नहीं। बाद में धुरवा में, रांची के धुरवा में इन लोगों ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद ये पटना पहुंच गए और पटना पहुंचने के बाद इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया और उसके बाद भी इसकी जिम्मेवारी सिमी ने ली थी। और अभी भी बिहार अलर्ट पर है और अलर्ट पर रहने की वजह से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, एक नेपाल, एक बांग्लादेश। और यहाँ आपको पता होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के कई लोग पकड़े गए थे पूरे भारत नेपाल सीमा से लेकर पटना तक। और उसके बाद यह बिल्कुल माना जा रहा है कि यह एक सेफ जोन नहीं है। अभी हाल में रांची के, मेरा मतलब झारखंड के बोकारो में जो पकड़ा गया नौशाद, वो नौशाद जिसने अपने पोस्ट पर लिखा था कि थैंक यू पाकिस्तान, पहलगाम हमले के बाद थैंक यू पाकिस्तान, उसको धर दबोचा गया है। वह भी रहने वाला बिहार में भी उसकी तलाशी चल रही है। उसके घर पर लोग गए हैं, माने पुलिस गई है, वो जांच पड़ताल कर रही है। तो बिहार आश्चर्य है। इसकी जानकारी सच में बताऊं, मुझे बाद में मिला कि जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ झंझारपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दिन
बिहार पूरा राज्य हाई अलर्ट। मेरा मतलब सभी जितने एसपीज हैं सबको यह निर्देश दे दिया गया था कि आप बिल्कुल सतर्कता बरतें। और उसी दिन डीजीपी की एक विधि व्यवस्था से संबंधित बहुत बड़ी बैठक और कैसे टाइटेन किया जाए पूरे सिस्टम को, इसको लेकर भी बैठक हुई। तो अभी जांच चल रही है। डॉग स्क्वाड वगैरह भी पूरे भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान के सहयोग से डॉग स्क्वाड से लेकर और भी कई जो लेटेस्ट डिवाइस है उससे जांच चल रही है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और बिहार अभी भी अलर्ट पर है। धन्यवाद। मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, फिर कभी बातें करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। मैं संजय उपाध्याय, ऑफबीट वन। धन्यवाद।